ब्रिटेन की नेवी अपना $100 मिलियन का F-35 भारत में छोड़कर पहुंची सिंगापुर। भारत की सरकार यूके से वसूलेगी मोटी पार्किंग फीस। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं यूके के वो एयरक्राफ्ट कैरियर की जिसके ऊपर F-35 तैनात हैं और इन्हीं F-35 में से एक F-35 भारत के अंदर एक खड़ा हुआ है क्योंकि उसके अंदर तकनीकी खराबी आ गई है। ये F-35B कैटेगरी का है जो आसमान में उड़ता उड़ता भी प्रॉपर जगह पर लैंडिंग कर सकता है। जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हो, ये F-35B ही है और इसी तरीके का F-35B भारत के अंदर एक खड़ा हुआ है और काफ़ी दिनों से, लगभग 12 दिन हो चुके हैं और ये फाइटर जेट भारत के अंदर ही खड़ा है। 14 जून को इसकी एक लैंडिंग हुई थी, एमरजेंसी लैंडिंग, और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने कहा था कि उसके इस F-35 के अंदर ईंधन खत्म हो गया है। लेकिन ईंधन तो इस F-35 को भारतीय वायुसेना ने दे दिया, उपलब्ध करवा दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये फाइटर जेट हवा में उड़ान ही नहीं भर सका। दोस्तों पिछले 12 दिनों से एक तत्ती तड़कती दोपहरी के बीच और तेज हवाओं के बीच ये फाइटर जेट खड़ा है। इसकी बॉडी के ऊपर लगातार एक थपेड़े पड़ रहे हैं हवाओं के और इसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन ब्रिटेन वालों ने इस फाइटर जेट को टस से भी मस नहीं करने के ऑर्डर दिए हैं भारत को। भारत ने कहा कि इसको किसी 4 दीवारी हैंगर के अंदर हम खड़ा देते हैं, आपका ये फाइटर जेट नहीं उड़ रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी टीम लाना और इसको अपना ले जाना। लेकिन ब्रिटेन वाले कहे कि नहीं भैया, आप हमारी फैसिलिटी और सर्विस दे रहे हो तो इसे सिर्फ यहीं खड़े रहने दीजिए, हम नहीं चाहते कि आप इस फाइटर जेट को कहीं और लेकर जाएं। कहने को तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस F-35 फाइटर जेट है और यूके को डर है कि कहीं भारत वाले इस F-35 की क्रूशियल टेक्नोलॉजी को नजर ना लगा दें और उनके F-35B के अंदर क्या खासियत है ये ना भारत वालों को पता लग जाए। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इस F-35B फाइटर जेट को ओपन एयर के अंदर खड़े करने का एक ऑर्डर दे रखा है। अब दोस्तों भारत की सरकार भी एक बनिए का दिमाग लेकर चलती है। 12 दिन हो गए हैं खड़े को, ना जाने अब ये कब उड़ेगा। हालात इसके उड़ने के ये हैं दोस्तों कि 40 लोगों की टीम यूके से भारत आ रही है जो इस F-35B के मरम्मत और रिपेयर का काम करेगी। अगर रिपेयर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो किसी एक मिलिट्री के प्लेन को या फिर किसी और प्लेन को किराए पर लिया जाएगा और उसके अंदर इस F-35 को डाला जाएगा और ब्रिटेन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब दोस्तों 12 दिन तो हो गए हैं, 12 दिन और बीत जाएंगे, 1 महीना हो जाएगा। तो इसको लेकर दोस्तों इस F-35B का खर्चा भी भारत को एक वसूलना ही होगा। यही कारण है कि भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि आखिरकार इस F-35B की पार्किंग फीस कितनी होगी। नॉर्मली दोस्तों जो पार्किंग फीस है वो वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, लेकिन अब ये मिलिट्री ग्रेड का फाइटर जेट है और दूसरा ये भारत का फाइटर जेट नहीं है, तो यही कारण है कि इसकी पार्किंग फीस भारत की सरकार ही डिसाइड करेगी और भारत की सरकार को मोटी फीस लगानी चाहिए यूके के ऊपर, ताकि यूके को भी हो कि भैया अपना फाइटर जेट यहां पर रिपेयर कराएं। नहीं तो दोस्तों इन अंग्रेजों का क्या है, ये तो इनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा कर VIP एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी लेकर भारत के एयरबेसिस का इस्तेमाल करने लगेंगे। खैर दोस्तों भारत को एक मोटी रकम वसूलनी चाहिए ताकि ब्रिटेन के अंग्रेजों को भी एक मोटा बिल बने और वो इस तरीके की गतिविधि आगे से फास्ट ट्रैक करें। खैर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या हमें मोटे पैसे नहीं वसूलने चाहिए ब्रिटेन से? इस फाइटर जेट को 12 दिन हो गए हैं खड़े को और ब्रिटेन वाले भारत की एजेंसियों पर यकीन भी नहीं करते हैं। हमने कहा कि इसे हैंगर में खड़ा दो, तब भी नहीं यकीन नहीं है और यही कारण है कि ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या हमें मोटी फीस वसूलनी चाहिए? हालांकि इसका फैसला तुम्हारी सेंटर की गवर्नमेंट लेगी, लेकिन आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट में बताइएगा।